बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की स्टडी कर रहे थे हम। अब तक हमने इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है मैटर में पाई जाती है वो हमने पढ़ ली थी, और उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज प्रेशर। प्रेशर मैंने आपको बताया था कि प्रेशर क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हर एक यूनिट एरिया को जितनी फोर्स मिल रही होती है उसको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और प्रेशर जो है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम पास्कल कहते हैं। फोर्स प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो प्रेशर था। फिर हमने देखा फोर्स प्रेशर का चूंकि फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। इसका मतलब है कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। तो जिधर फोर्स होती है ना वहां प्रेशर डेवलप होगा, या उल्टा कह लें जहाँ प्रेशर है वहां फोर्स है, या यूं कह लें कि जहाँ फोर्स होगी वहां प्रेशर डिपेंड होता है। तो हर ऑब्जेक्ट आपके पास हर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेशर होता है। हर मैटर में, मैटर की तीन किस्म होती है आपके पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों जो है इन तीनों का प्रेशर होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में प्रेशर होता है, क्योंकि इन तीनों का मास होगा। तभी तो आपने इनको मैटर कहा हुआ है। इन तीनों का मास होगा जी, क्योंकि मैटर आप कहते हो इनको, और मैटर आप उसी चीज को कहते हो जिनका मास होता है। और जिस चीज का भी मास होता है उसका फिर वेट डेवलप हो जाता है, और वेट जो है वो एक फोर्स होती है। तो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उनका मास होता है। मास की वजह से उनमें वेट होता है, और वेट जो है वो एक फोर्स होती है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस एक फोर्स अप्लाई कर रही होती है, जिसकी वजह से फिर प्रेशर डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि सॉलिड का जो प्रेशर है उसको तो मालूम करने का फॉर्मूला सीधा सीधा सा है जी, एफ अपॉन ए। फिर गैस के हवाले से मैंने एयर के हवाले से बात की कि हमारी जो एयर है, हमारे इर्द गिर्द जो हवा फैली हुई है, इस हवा में बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं। गैसेस मैटर होते हैं, इनमें मास मौजूद होता है, मास की वजह से इनका वेट होता है, और वेट एक फोर्स होती है। लिहाजा इन तमाम गैसेस का, यानी कि मजमूई तौर पे एयर का एक वेट होता है, और वो वेट जो है आप पर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, जिसको आप कहते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आते हैं लिक्विड पर, प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड भी एक मैटर की फॉर्म होती है, लिक्विड मैटर की एक स्टेट है, और इसका मास होता है। ठीक है। लिक्विड एज मास। लिक्विड जो है एज, चूंकि ये एक मैटर है लिहाजा लिक्विड का मास होता है, और हर चीज जिसका मास होता है उसमें फिर वेट मौजूद होता है। देयरफॉर लिक्विड हैज वेट। चूंकि लिक्विड का मास है लिहाजा इसका वेट होगा, और वेट क्या है? वेट इज एक्चुअली अ फोर्स। तो फिर ये जो लिक्विड होता है ना, ये भी फिर एक इसमें फोर्स डेवलप हो गई है, तो ये भी एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। तो अगर आपके पास ये एक कंटेनर है और इसमें आपने ये लिक्विड भर रखा है, तो इस लिक्विड का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ ऐसे एक्ट कर रहा होता है, ये वेट होगा इसका। और ये फोर्स हो गई जी। फोर्स जो है आप देखें जी, आपको कंटेनर पे फोर्स लग रही है, इस तरफ ये कंटेनर पे फोर्स लग रही है, यहाँ डेवलप हो जाएगा प्रेशर। इस फोर्स की वजह से क्या डेवलप हो जाएगा? प्रेशर। लिहाजा हम कहते हैं कि लिक्विड हैज प्रेशर। लिक्विड जो है कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। तो लिक्विड अगर आप एक बोतल में भर दें तो लिक्विड का जो वेट है वो बोतल पे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और इस वेट की वजह से कंटेनर में, जिस कंटेनर में लिक्विड पैक किया हुआ उस कंटेनर पर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जिसको आप कहते हो प्रेशर इन लिक्विड। अब इसका अब एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं जी। इसका अब एक फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, लिहाजा उसके लिए हमने क्या लिया जी? हमने ये कंटेनर लिया, और इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड स्टोर हुआ हुआ है। अब हम क्या करते हैं जी, इस लिक्विड के अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर आप कंसीडर कर लें, यानी इतना बड़ा पोर्शन आप कंसीडर कर लें सिलेंडर की शेप में। सारा लिक्विड नहीं, बस सिर्फ इतना आपने जो है वो सिलेंडर की शेप में आपने लिक्विड को कंसीडर कर लिया। इसका मास आप कह लें m है, और इस सिलेंडर की हाइट जो है वो आप कह लें h है। ठीक है। तो आप अब प्रेशर इन लिक्विड का एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। हमने देखा कि लिक्विड मैटर होता है, मैटर का मास होता है, लिहाजा लिक्विड का एक वेट होगा, और ये फोर्स होती है। लिहाजा लिक्विड अपने कंटेनर पर एक फोर्स लगा रहा है वेट के नाम से, और इसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा है, जिसको हम प्रेशर इन लिक्विड कह रहे हैं। अब हमें उसका फॉर्मूला बनाना है, तो हमने क्या किया? कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने एक पानी पानी या कोई सा भी लिक्विड डाल दिया। अब हमने उस लिक्विड के अंदर एक सिलेंडर के शेप को कंसीडर कर लिया।
उस सिलेंडर का शेप जो है उसका एरिया ए है, ये जो सिलेंडर का एरिया है ना जिसको मैंने कलर कर दिया ये ए है, और इसकी हाइट जो है वो एच है, इसका मास है एम। सबसे पहले हम इस हिस्से का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये जो सिलेंडर वाला शेप है इसका वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। जबकि लेंथ और ब्रेथ को अगर आप खाली मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एरिया कहलाता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की टर्म्स होती हैं। देखें ये एक सिलेंडर है, एरिया से मुराद होगा खाली ये कितनी, ये इतने हिस्से को आप एरिया कहते हो कि ये कितनी जगह घेर रहा है, ये एरिया होता है। और इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जबकि वॉल्यूम से मुराद होता है इसके अंदर कितनी स्पेस आ रही है, इसको आप वॉल्यूम कहते हो। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये दो आपने फिजिकल क्वांटिटीज अभी ली हुई है, लेंथ और ब्रेथ, सॉरी लेंथ और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हमने वॉल्यूम लिया जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जिसमें से ये जो लेंथ और ब्रेथ है ये एरिया कहलाता है, लिहाजा इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू ये जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है इसको आपने कर दिया एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये एक वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया एरिया की टर्म्स के अंदर, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा जी, ये तो एक तरफ की कहानी हो गई। अब आते हैं जी प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए प्रेशर का फॉर्मूला लें। प्रेशर का फॉर्मूला होता है जी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब इस केस के अंदर, लिक्विड के केस के अंदर, मैंने अभी आपको बताया कि लिक्विड के अंदर जो प्रेशर डिवेलप हो रहा होता है तो वो जिस फोर्स की वजह से डिवेलप हो रहा होता है वो होती है वेट। यानी लिक्विड के मामले में जो फोर्स है वो कौन सी है, वो वेट है। लिहाजा इस एफ की जगह आप डब्ल्यू डाल दें, एफ इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की जगह आ गया वेट डिवाइडेड बाय एरिया। वेट का आप फॉर्मूला डाल दें जी, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू वेट का फॉर्मूला होता है एम जी डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है जी, या आपने प्रेशर के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, आपने प्रेशर का फॉर्मूला लिया एफ डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स चूंकि लिक्विड के केस में वेट होता है तो लिहाजा फोर्स की जगह आपने वेट डाल दिया, और वेट का फॉर्मूला आपने डाल दिया एम। अब आप डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आप जहन में रखें, डेंसिटी बड़ी सिंपल सी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो आपने केमिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ी होती है 9th में। डेंसिटी का ये सिंबल होता है, ये पी नहीं है, ये ग्रीक लेटर है, रू पढ़ते हैं इसको, आर एच ओ, रू। ठीक है, ये डेंसिटी का सिंबल होता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। इसमें से आप मास निकालें तो वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, डेंसिटी के पास जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मास का फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की जगह आप ये वाला वॉल्यूम डाल दें जो हमने बनाया था, एरिया और हाइट वाला। तो मास कितना हो रहा है जी, डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह आपने डाल दिया एरिया और हाइट। ठीक है जी, एरिया और हाइट आपने डाल दिया। अब आप ये जो मास का जो आपने फॉर्मूला बनाया है ना साइड में छोटा सा, इसको आप यहाँ डाल दें। तब आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, मास की जगह आ गया डेंसिटी एरिया हाइट, फिर बाकी एज इट इज आएगा, यानी कि जी डिवाइडेड बाय ए से ए कट गया। प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास क्या आ रहा है जी, डेंसिटी हाइट और ये जी, ये आपके पास प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो दोबारा देखिएगा हमने करा क्या, असल में हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, इसलिए हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले से बना लिया था। हमें प्रेशर, लिक्विड का जो प्रेशर होता है जो कंटेनर पे अप्लाई किया जा रहा होता है उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। सबसे पहले हमने वॉल्यूम लिया जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो है वो एरिया कहलाता है, लिहाजा आपने लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ को आपने एरिया कर दिया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया आपके पास एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये जहन में रखना होता है। उसके बाद हम प्रेशर चूंकि निकाल रहे हैं, प्रेशर का फॉर्मूला लेते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। लिक्विड के केस में फोर्स जो है वो वेट होती है, लिहाजा फोर्स की जगह आपने वेट डाल दिया, और फिर वेट की जगह आपने उसका फॉर्मूला डाल दिया एम जी। तो अब आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, एम जी डिवाइडेड बाय ए। अब ये मास को हम रिप्लेस करेंगे कैसे, ऐसे, डेंसिटी का फॉर्मूला लिया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड हो रहा था, डेंसिटी के पास गया मल्टीप्लाई हो गया, और फिर वॉल्यूम की जगह आपने वही ऊपर वाला फॉर्मूला डाल दिया एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट का। तो अब मास किसके बराबर है, मास बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आपने ये डाल दिया मास की डेंसिटी एरिया हाइट, बाकी जी अपॉन ए एज इट इज, ए से ए कैंसिल, ये प्रेशर का फॉर्मूला है।
प्रेशर डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे, आपकी जो क्या नाम है डेंसिटी है लिक्विड की उस पर, आपके जो पानी की हाइट होती है उस पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी सरफेस पर वैल्यू 9.8 होती है। तो ये आपके पास प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला आ गया। यहाँ हमारे पास प्रेशर का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, बस एक छोटा सा लॉ है, अब हमने वो लॉ को देखना है। तो हमने देखा प्रेशर क्या होता है, सॉलिड का प्रेशर देख लिया, लिक्विड का प्रेशर देख लिया। अब प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ है जी, उस लॉ को हम कहते हैं पास्कल लॉ, उसको स्टडी करना है जी, पास्कल्स लॉ को। पास्कल लॉ असल में एक ब्लेस पास्कल नाम का फिजिशियस था, उसने पेश किया है जी, उसी के नाम पे ये लॉ रख दिया गया पास्कल लॉ, और इसी के नाम पे जो प्रेशर का यूनिट है ना पास्कल, वो इसी के नाम पे बनाया गया। तो ब्लेस पास्कल नाम का एक फिजिशियस था, उसने प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ पेश किया था। उस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड इन अ लिक्विड, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ लिक्विड, जब आप एक लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करते हो एक जगह से, कॉमन, it will transmitted equally in all direction, equally in all direction। बड़ा सिंपल सा लॉ है ये, कि अगर आप एक लिक्विड पर एक सिरे से एक तरफ से प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो प्रेशर तकसीम हो जाएगा तमाम डायरेक्शंस में और बराबर तकसीम होगा। मिसाल के तौर पे ये आपके पास है जी एक कंटेनर है, आप कह लें गोल शेप है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है आपने। अब अगर आप इस जगह से, यहाँ से आप सपोज कर लें ये खुला हुआ है, और यहाँ पर आप चले इसको हम खोल भी देते हैं, ये लें, यहाँ से ये खुला हुआ है और यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है, ताकि पिस्टन में दबाऊं तो लिक्विड पर फोर्स मिल जाए। अब ये अंदर लिक्विड भर रखा है, मैं हाईलाइट तो नहीं कर रहा क्योंकि मुझे डायरेक्शंस के एरो बनाने होंगे। तब यहाँ अंदर जो है वो लिक्विड भर रखा है जी, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है। अब आप क्या करो जी, इस पिस्टन को प्रेस करो। आप इस पिस्टन को जब प्रेस करोगे तो जाहिर बात है आप फोर्स लगाओगे, और उस फोर्स की वजह से क्या पैदा हो जाएगा, प्रेशर पैदा हो जाएगा। तो आपने इस पिस्टन को प्रेस किया, आपने फोर्स लगाई, फोर्स की वजह से एक प्रेशर जनरेट हो गया, एक प्रेशर क्रिएट हो गया, आपने लिक्विड को प्रेशर दे दिया। ये आपने क्या दिया, लिक्विड को प्रेशर अप्लाई किया। ये व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ लिक्विड, आपने एक लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये प्रेशर तमाम डायरेक्शंस में बटेगा। ये नहीं है कि खाली एक डायरेक्शन में सीधा उल्टा, नहीं जी, जितनी भी डायरेक्शंस होंगी सब डायरेक्शंस में ये प्रेशर बढ़ जाता है और बराबर बढ़ेगा, यानी सबको सेम सेम प्रेशर जा रहा होगा। सपोज करो यहाँ पे 10 अगर पास्कल जा रहा है, तो यहाँ पे भी 10 पास्कल, यहाँ पे भी 10 पास्कल, यहाँ पे भी 10 पास्कल, इक्वल इक्वल एंड इन ऑल डायरेक्शन। ये दो बड़ी बातें काम की है, एक तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है और इन ऑल डायरेक्शन। ये है जी ब्लेस पास्कल का पास्कल्स लॉ। तो पास्कल लॉ क्या है कि अगर आप एक लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो प्रेशर तमाम डायरेक्शंस में फैलता है और बराबर फैलता है, किसी डायरेक्शन में ज्यादा किसी डायरेक्शन में नहीं। ऐसा नहीं होगा कि किसी में ज्यादा किसी में कम, या ये नहीं होगा कि सीधे हाथ पे जा रहा है उल्टे हाथ पे नहीं जा रहा, आगे जा रहा है पीछे नहीं जा रहा, नहीं, तमाम डायरेक्शंस में फैलेगा और बराबर फैलेगा। अब ये तो था ब्लेस पास्कल का पास्कल लॉ, इसकी बड़ी अहमियत है जी, इसी वजह से आपने पास्कल को बड़ी अहमियत दी और उनके नाम पर आपने प्रेशर का यूनिट रख दिया। अब हम ये देखेंगे कि क्या इस लॉ से हमें फायदे हासिल हुए, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन देखेंगे जी कि हमने इस पास्कल लॉ की मदद से क्या फायदा हासिल किया। तो पहला है जी हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट ये एक इंस्ट्रूमेंट है या एक कह लें आप डिवाइस है, ये हमने बनाई है, और इसका जो प्रिंसिपल है ना, वर्किंग प्रिंसिपल, वो पास्कल लॉ पर डिपेंड करता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट एक है जी, उसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एप्लीकेशंस ऑफ द पास्कल लॉ है कि हमने जो पास्कल लॉ अभी पढ़ा है इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे हमने क्या हासिल किया। तो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट नाम की एक डिवाइस होती है जी, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है जी, ऐसा होता है जी, एक पाइप होता है ऐसा, ये भी एक पाइप है, एक कंटिन्यूअस सा पाइप आप कह लो जी। इस पाइप के दोनों सिरों पर पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर भी पिस्टन लगा हुआ है जी, ये देखें ये पिस्टन लगा दिया मैंने,
और अरे भैया, हाँ, ये आ गया पिस्टन आपका, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका एक पिस्टन लगा हुआ है, ये आपका एक पिस्टन लगा हुआ है, और उस पिस्टन से आपकी एक लिफ्ट जुड़ी हुई है, यानी एक बड़ा सा आपके पास एक, समझ लें मिटे जाएगा भी, एक तख्ता लगा हुआ है, एक लिफ्ट सी जोड़ी हुई है आपने, ठीक है। एक एक तरफ जो है आपकी कम है जी, एक तरफ बड़ा सा है, और अंदर आपने ये लिक्विड भर रखा है, इस पाइप के अंदर जो है वो एक लिक्विड, और या फिर ऑयल कह लें, ऑयल ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होती है, तो ऑयल जितना आप गाढ़ा रखेंगे उतना अच्छा होता है, तो ऑयल या कोई लिक्विड भर रखा है, इसको आप कहते हो हाइड्रोलिक लिफ्ट। एक कंटिन्यूअस यू शेप का पाइप होता है, उसके दोनों सिरों पे आपने एक एक पिस्टन लगाया हुआ है, एक पिस्टन होता है छोटा, एक पिस्टन होता है जरा बड़ा, बड़े पिस्टन के साथ आपने लिफ्ट रखी हुई होती है। अब इसका जो, इसका पहले ये तो स्ट्रक्चर हो गया इसका, अब इस पाइप के अंदर लिक्विड भर रखा है, इसका काम पहले देख लेते हैं। काम क्या होता है जी, आप इस जगह से फोर्स अप्लाई करते हो, इस छोटे पिस्टन से आप फोर्स अप्लाई करते हो, कम फोर्स लगा पाओगे, जाहिर बात है छोटा पिस्टन है तो आप कम ही फोर्स लगा पाओगे, तो एक कम फोर्स आप अप्लाई करते हो फ्रॉम द स्मॉल पिस्टन, जबकि इधर से आपका ये पिस्टन ऊपर होने लग जाएगा, जाहिर बात है बड़ा पिस्टन है तो ये ज्यादा फोर्स मिल रही है और ज्यादा फोर्स लग रही है, तो ये आपका पिस्टन ऊपर जा रहा है। इस पिस्टन के ऊपर आप चीजें रख देते हो, कोई गाड़ी वाड़ी रख दी और वो आपकी उठा ली जाती है, ऊपर चली गई, उसको आपने लिफ्ट कर दिया, ये इसका काम है। आप एक कम फोर्स अप्लाई कर रहे हो जबकि दूसरी तरफ से आपको ज्यादा फोर्स मिल रही है, जाहिर बात है बड़ा पिस्टन है, इसको मूव करने के लिए आपको बड़ी फोर्स चाहिए होगी, तो आप क्या कर रहे हो, इस हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर आप एक छोटी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जबकि दूसरे तरफ से, दूसरे सिरे से आपको ज्यादा फोर्स मिल रही है, आपकी फोर्स बढ़ रही है, आपकी फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, आपने 10 न्यूटन अप्लाई करी, यहाँ से आपको 100 न्यूटन मिल रही है, ऐसा मामला है। अब आप क्या होता है जी, जाहिर बात है गाड़ी है जी, बहुत ज्यादा वजनी गाड़ी है, उसको उठाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए आप क्या करते हो, कम फोर्स देते हो, ज्यादा फोर्स आपको मिल जाती है और आप गाड़ी उठा लेते हो, गाड़ी लिफ्ट हो जाती है। ये बहुत ही यूज होती है हमारे यहाँ, जो कार वॉशिंग जो होती है हमारे पास, ऐसे जगह होती है जहाँ पे गाड़ियों को धोया जाता है, तो वहाँ ऐसा ये पूरा निजाम होता है जमीन के अंदर, यहाँ गाड़ी पार्क हो जाती है, ये गाड़ी हमने पार्क कर ली, अब जाहिर बात है गाड़ी को उठाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, इतनी ज्यादा फोर्स कौन लगाए, वो क्या है जी, ये पिस्टन, उसके नीचे जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी हुई है, यहाँ पर आप हल्की सी फोर्स अप्लाई करते हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट उसको ज्यादा फोर्स बना देती है, और आपका ये जो बड़ा पिस्टन है ये ऊपर मूव कर देता है, तो इस तरीके से आप हैवी लोड उठा लेते हो, तो इसका काम क्या है, लिफ्टिंग हैवी लोड, लिफ्टिंग हैवी लोड। अब ये हो कैसे रहा है, कम फोर्स लगा रहे हैं, ज्यादा फोर्स मिल रही है, तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो पास्कल लॉ पर डिपेंड है, पास्कल्स लॉ। ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट काम कर रही है ना, ये आपके पास्कल लॉ की बुनियाद पर काम कर रही है। क्या है जी वो पास्कल लॉ, तो हमने देखा है कि अगर आप एक तरफ से प्रेशर अप्लाई करते हो तो आपके पास जो है वो सेम प्रेशर जाता है तमाम डायरेक्शन। अब आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है आपने यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट कर दिया, छोटे पिस्टन पे आपने फोर्स अप्लाई की, आप कह लें F1 आपने अप्लाई की, आपने छोटे पिस्टन पे फोर्स अप्लाई की F1 जो कि कम है, तो क्या हुआ जी, इस फोर्स की वजह से लिक्विड के अंदर एक प्रेशर अप्लाई हो गया, आपके लिक्विड को प्रेशर मिल गया, पास्कल लॉ के मुताबिक बराबर प्रेशर जाता है तमाम डायरेक्शंस में, यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन है जी, बस ये वाली एक ही डायरेक्शन है, तो आपका यही प्रेशर इस तरफ भी आ जाएगा, तो अब ये प्रेशर इक्वल आया, इस तरफ सेम प्रेशर आ रहा है, ये वर्किंग प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, छोटे पिस्टन पे फोर्स अप्लाई की जिससे एक प्रेशर क्रिएट हो गया, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ सेम प्रेशर आपका दूसरी साइड पे चला जाएगा, क्योंकि पास्कल लॉ यही कहता है कि आपका जो प्रेशर आप लिक्विड पे अप्लाई करते हो इक्वल बढ़ जाता है तमाम डायरेक्शन में, यहाँ तो एक ही डायरेक्शन है, तो इक्वली आपका वो प्रेशर एज इट इज उधर चला गया, यानी दोनों पिस्टन पे आपका प्रेशर सेम है, ये छोटे पिस्टन पे ऑन स्मॉल पिस्टन एंड दिस इज ऑन द लार्ज पिस्टन, दोनों प्रेशर आपके सेम आ रहे हैं जी, लेकिन फोर्सेस का फर्क है, इस प्रेशर की फोर्स कितनी होगी जी, F1 डिवाइडेड बाय इस वाले का एरिया आप कह लें A1, इसका एरिया जो है वो A1 है और इसका एरिया आप कह लें A2 है, इसकी फोर्स को आप कह लें F2, ठीक है। तो ये आपके पास है, ये छोटे पिस्टन पे फोर्स प्रेशर डेवलप हुआ है, ये बड़े पिस्टन पे प्रेशर डेवलप हुआ है, पास्कल लॉ के मुताबिक ये दोनों प्रेशर बराबर,
अब जरा प्रेशर का फॉर्मूला तो आपको याद होगा जी, F डिवाइडेड बाय A। छोटे पिस्टन पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, F1 डिवाइडेड बाय A1, ये लिखा हुआ। जबकि बड़े पिस्टन पे प्रेशर कितना है, F2 डिवाइडेड बाय एरिया 2। ठीक है जी। हालांकि दोनों फोर्सेस अलग है, दोनों एरिया अलग है, लेकिन प्रेशर बराबर होगा बिकॉज ऑफ द पास्कल लॉ। अब जरा आप A2 डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F2 का फॉर्मूला क्या बन गया जी, A2 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय F1। ये हो गया ना, A2 डिवाइड हो रहा था, इधर आया मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने A2 डिवाइडेड बाय A1 अलग लिख दिया, F1 को अलग लिख दिया। देख लीजिए आपकी जो F2 है ना वो ज्यादा है। इस फॉर्मूले से क्या साबित हो रहा है कि आपकी जो F2 है यानी कि बड़े पिस्टन पे जो फोर्स डिवेलप हो रही है वो ज्यादा है। F1 मल्टीप्लाई हो रहा है A2 अपॉन A1। A2 बड़ा है, A2 क्या है आपका, बड़ा पिस्टन है, एरिया ऑफ द लार्ज पिस्टन, तो बड़ा पिस्टन है, A2 आपका ज्यादा है, A2 ज्यादा है, A1 कम है। तो आपके पास ये वाली वैल्यू ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू कम है, तो ये जो आप इसको सॉल्व करोगे, ऊपर बड़ी वैल्यू होती है, नीचे छोटी वैल्यू होती है, तो ये नंबर 1 से बड़ा आता है। अब 1 से बड़ा नंबर अगर आता है 2, 3, 4, उसको आप F1 से मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा होगा, आपकी F1 बढ़ जाएगी। लेट्स सपोज वैल्यूज रख लें अगर हम, इसमें हम इसमें हम वैल्यूज रखते हैं। हम जरा देख लेते हैं कि क्या वाकई में फोर्स बढ़ती है कि नहीं। तो ये जी छोटा पिस्टन, और ये आपके पास है जी बड़ा पिस्टन। इसका एरिया कह लो आप, इसको एरिया को आप कहोगे A1, आप कह लीजिए इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। जबकि ये A2 है, ये आपको साफ बड़ा नजर आ रहा है, इसके एरिया को आप कह लीजिए 10 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपने फोर्स लगाई है उसको आप कह लो जी 5 न्यूटन। अब देखेंगे हम यहाँ पे कितनी फोर्स आई, F2 कितनी आई। फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें वैल्यूज डालते हैं। A2 आपके पास है 10 डिवाइडेड बाय A1 आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय F आपके पास है 5। 2 1 2, 2 5 10, कितना आ रहा है, 5 5 25 न्यूटन। देख लो आपको यहाँ फोर्स कितनी आ रही है, 25 न्यूटन। कम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ज्यादा फोर्स मिल रही है, क्योंकि एरिया बड़ा है। एरिया बड़ा है, आपको पता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एरिया के, तो एरिया बड़ा है तो फोर्स आपकी जो है वो, और वैसे भी पास्कल लॉ का यहाँ प्रिंसिपल लग रहा है। तो ये आपने देखा हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट एक्चुअल में पास्कल लॉ की एक एप्लीकेशन है। पास्कल लॉ के मुताबिक जब आप एक लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो प्रेशर इक्वल तमाम डायरेक्शंस में फैल जाता है। आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाया, हाइड्रोलिक लिफ्ट में 2 एंड होते हैं, 2 डायरेक्शन है या 2 सिरे। एक पे आप छोटा पिस्टन लगा दो तो एक पे आप बड़ा पिस्टन लगा दो, तो छोटे पिस्टन पे जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो बड़े पिस्टन पे आपको ज्यादा फोर्स मिलती है, जिसकी वजह से बड़ा पिस्टन आपका ऊपर हो जाता है, आप उसकी मदद से हैवी लोड्स उठा लेते हैं। इसके पीछे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, पास्कल लॉ। क्योंकि जब आपने छोटे प्रेशर पर, छोटे पिस्टन पर जब आपने फोर्स अप्लाई की तो उससे डेवलप हो गया प्रेशर, यहाँ प्रेशर डेवलप हो गया। पास्कल लॉ के मुताबिक इक्वल प्रेशर जाता है तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन है, तो ये दूसरी डायरेक्शन यानी इस तरफ भी प्रेशर जो है वो इतना ही डेवलप होगा। P इज इक्वल टू P। छोटे पिस्टन का प्रेशर, बड़े पिस्टन का प्रेशर दोनों बराबर होंगे, यानी P इज इक्वल टू P। आपने फॉर्मूले निकाले, डाले इसमें, और आपने देखा F2 का आपने फॉर्मूला बना दिया। उसके बाद एक और एप्लीकेशन हमारे पास है, वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट के बाद हाइड्रोलिक ब्रेक। ये भी पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है जी। ये ब्रेक की एक टाइप होती है। बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं, ये आर्म ब्रेक्स तो जो होते हैं ना हमारे पास गाड़ियों में, ये वो ब्रेक नहीं होते हैं। आर्म ब्रेक तो हमारे फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। जो हमारी गाड़ियों वगैरह में होते हैं ना ब्रेक, वो तो आपके फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उन पे खास किस्म का स्पेशल ब्रेक लगा हुआ होता है, उस ब्रेक सिस्टम को हम कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। और इनका ये बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी जल्दी से गाड़ी को रोक देते हैं, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ये देर तक चलते हैं, काफ़ी अच्छे ब्रेक्स होते हैं, तो उनको आप कहते हो हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये हाइड्रोलिक ब्रेक का जो काम होता है ये भी आपके पास्कल लॉ पर निर्भर करता है, यानी पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक का जरा स्ट्रक्चर देखें कैसा होता है। ऐसे आपके पास एक मास्टर सिलेंडर होता है, इसको आप कहते हैं एक मास्टर सिलेंडर। ये आपके पास एक मास्टर सिलेंडर है, इस पे एक पिस्टन लगा हुआ होता है। ये आपके पास एक पिस्टन लग गया, और ये पिस्टन जो होता है ये आपके ब्रेक से, ब्रेक का जो पैडल होता है ना उससे जुड़ा हुआ होता है। ये क्या है, ब्रेक पैडल।
इस पर आप पैर लगा देते हैं तो गाड़ी जो है वो रुकने की तरफ जाती है। तो ये ब्रेक पैडल से जुड़ा हुआ है मास्टर सिलेंडर का पिस्टन। ये मास्टर सिलेंडर हो गया, मास्टर सिलेंडर। अब मास्टर सिलेंडर से एक पाइप निकल रहा होता है और फिर ये पाइप आपके चारों टायर तक जाता है, ऐसे चारों टायर्स तक जाता है ये आपका। खैर यहाँ बीच में से बड़ा हो गया, खैर है। फिर हर टायर के पास जाके इसके अंदर ऐसे एक सिलेंडर बन जाता है, ऐसे सिलेंडर बना हुआ होता है जी। और हर सिलेंडर पे ऐसे सिलेंडर्स बने हुए होते हैं, हर सिलेंडर पे आपके जो है वो पिस्टन लगा हुआ होता है। तो डायग्राम बना रहे हैं तो जरा अच्छी सी बनाए ना, फिर इसको मिटा के दोबारा बना रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा जी। हाँ, अब आते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक की तरफ। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है जी, ये एक मास्टर सिलेंडर है, इस पे आपने एक पिस्टन लगाया हुआ है, पिस्टन को जोड़ा हुआ होता है ब्रेक पैडल से। फिर आपके इस मास्टर सिलेंडर से एक बकायदा ट्यूब का सिस्टम निकल रहा होता है जो कि आपके चारों चारों टायर्स पर जा रहा होता है। हम चारों टायर पे प्रिंसिपल एक ही होगा, तो मैं चारों को तो नहीं बना रहा, मैं एक को बना देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे हर टायर के पास जाके ये जो ट्यूब होती है इससे एक सिलेंडर जुड़ा हुआ होता है और उस सिलेंडर पे आपके पास इस तरह के पिस्टन्स लगे हुए होते हैं, ऐसे दोनों सिरों पे दो तरफ पिस्टन लगे हुए होते हैं और इन पिस्टन से ब्रेक शू जुड़ा हुआ होता है। ये ब्रेक शू है, ऐसे बना लेते हैं हम, इस पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है, ये ब्रेक शू जुड़ा हुआ है पिस्टन से, ठीक है जी। इसको हम कहेंगे ये है ब्रेक शू। ये जो आपके पास ये जो बनाया ना मैंने, ये वाला सिस्टम ये चारों टायरों पे होता है, मैंने खाली एक पे बना दिया। और अब इसके अंदर लिक्विड भर रखा है या कोई ऑयल डाल देते हैं, ब्रेक ऑयल वगैरह, वो इस ट्यूब के सिस्टम के अंदर पुट हुआ होता है, भरा हुआ होता है। ये होता है जी हाइड्रोलिक ब्रेक, ये उसका स्ट्रक्चर है। जहाँ जहाँ मैंने डॉट बनाया ना समझ लीजिए ऑयल भर रखा है आपने। अब इसका काम कैसे होता है, काम जिसको वही होगा देख लेगा, पास्कल लॉ अप्लाई हो रहा होगा इस पे। जब आप ब्रेक लगाते हो यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करोगे, वो फोर्स यहाँ पर पिस्टन को मिलेगी, पिस्टन जो है वो अंदर की तरफ दबेगा, फोर्स की वजह से एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो जैसे आप ब्रेक पेडल पे फोर्स अप्लाई करोगे तो ब्रेक पेडल आपके पिस्टन को अंदर की तरफ मूव करता है और फिर ये पिस्टन जो है वो चूंकि अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करने लग गया लिक्विड पर, तो अब लिक्विड में एक प्रेशर जनरेट हो गया। पास्कल लॉ के मुताबिक ये प्रेशर चारों तरफ इक्वल जाएगा। यहाँ तो चार डायरेक्शन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह एक डायरेक्शन नहीं है, चार डायरेक्शन है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। तो ये आपका प्रेशर चारों तरफ इक्वल चला जाएगा। हम कह लेते हैं पी 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 और पी, एक जैसा प्रेशर चारों तरफ जा रहा है। अब जब यहाँ पर ये प्रेशर मिलेगा तो ये क्या होगा जी, सिलेंडर बाहर की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है ना। प्रेशर आपका जो है प्रेशर आएगा तो प्रेशर इन पिस्टन्स पर फोर्स अप्लाई कर देगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा इन पिस्टन्स पर और ये प्रेशर पिस्टन जो है वो बाहर की तरफ मूव होंगे। उससे क्या होगा, इन पिस्टन से जो है ये ब्रेक शू कनेक्ट हुए में तो ये भी बाहर की तरफ जाएंगे और ये टायर से चिपक जाते हैं, ये टायर से चिपक जाएंगे और फिर ये फ्रिक्शन की वजह से आपका टायर जो है वो रोक दिया जाएगा। अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि चारों टायर एक वक्त में रुक रहे होते हैं और एक ही प्रेशर के साथ, है ना जी। आपके चारों टायर पे देखिए सेम प्रेशर गया है, चारों टायरों पे सेम प्रेशर गया, चारों टायर पे यही मामला होगा कि आपके चारों टायरों में जो दो दो पिस्टन लगे हुए होंगे वो बाहर की तरफ निकलेंगे, ब्रेक शू पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ब्रेक शू बाहर की तरफ जाएगा, टायरों को रोक देगा। तो इस वाले ब्रेक, इस वाले जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं इसमें चारों टायर एक वक्त में रुकते हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा होता है और एक जैसे प्रेशर के साथ। ये आपके पास हाइड्रोलिक ब्रेक है, देखा आपने, इसका भी प्रिंसिपल वही पास्कल लॉ पर है कि जी आप एक तरफ से प्रेशर दोगे, चार तरफ प्रेशर बराबर जा रहा है। तो ये आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो कहलाता है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस ये भी बिल्कुल हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह होती है, हाइड्रोलिक प्रेस ये भी बिल्कुल हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह है, इसका काम भी बिल्कुल वैसा ही है जी कि ऐसे आपके पास एक यू शेप ट्यूब होती है, ये आपके पास यू शेप ट्यूब आ गई, इस यू शेप की ट्यूब के दोनों तरफ पिस्टन लगे हुए, एक ये पिस्टन लगा हुआ और एक ये पिस्टन लगा हुआ,
ठीक है जी। बस एक पिस्टन पे आपने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म लगाया हुआ होता है, जबकि दूसरे पिस्टन पे आपने नहीं लगाया हुआ। तो इसका एरिया A1 कह लो, इसका एरिया आप A2 कह लो। A2 बड़ा है, A2 जो है वो बड़ा है, A1 जो है वो छोटा है। ठीक है, अंदर आपने इसमें फ्लूइड भर रखा है या कोई ऑयल या कोई लिक्विड भर रखा है, ताकि आप उस लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई कर सको। आप यहाँ से प्रेशर अप्लाई करोगे इस पिस्टन पर, बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम, हाँ जी। आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करोगे, ऐसे नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करोगे, क्या होगा, एक प्रेशर डिवेलप हो जाएगा लिक्विड। तो ये प्रेशर ऐसे ट्रेवल करता हुआ इधर आएगा जी, यहाँ पर प्रेशर मिल जाएगा, बिल्कुल बराबर मिलेगा, क्योंकि पास्कल लॉ के मुताबिक जब प्रेशर देते हो तो तमाम डायरेक्शंस में वो इक्वल जाता है। यहाँ तो एक ही डायरेक्शन है, लिहाजा उसी एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर ट्रेवल करेगा। तो इधर अगर 10 पास्कल का प्रेशर है तो इधर भी 10 पास्कल का प्रेशर आएगा, इधर 20 पास्कल का है तो इधर भी 20। जितना प्रेशर इधर क्रिएट होगा उतना प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा। अब इस प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसको आप कहोगे F2, और F2 की वजह से ये आपका जो है, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये बिल्कुल हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह हो गया ना, 99% तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह है। बस फर्क क्या है जी, इसके ऊपर एक फिक्स छत होती है, एक रूफ होती है, ये रूफ है, ठीक है जी। और ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये जो हाइड्रोलिक प्रेस है, ये फिर चीजें उठाने के लिए नहीं, चीजें क्रश करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे आपने कोई बहुत मटेरियल रख दिया जी, आपने ये बहुत सारा मटेरियल रख दिया, ठीक है, अब आप ये लिफ्ट ऊपर होगी तो ये आपका जो मटेरियल ये क्रश होगा, दब जाएगा, पीस जाएगा, तोड़ने फोड़ने के काम आती है। तो अगर आप ये रूफ हटा दो तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, रूफ लगा दो तो ये हाइड्रोलिक प्रेस हो गया। हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए हम चीजों को तोड़ते हैं। बड़े बड़े कॉटन होते हैं, ये आपने देखा ना, कॉटन बिल्कुल रुई रुई सी होती है, जो जगह ज्यादा घेर रही होती है, वजन नहीं होता उनका लेकिन जगह ज्यादा घेर रही होती है, हम हाइड्रोलिक प्रेस में उनको रखते हैं, इस तरह उनको प्रेस कर देते हैं। तो इससे क्या होता है जी, वो बहुत बड़े बड़े कॉटन जो ज्यादा जगह घेर रहा है, वो सीमेंट की छोटी सी जगह में आ जाता है। तो इस तरह या फिर चीजों को तोड़ने के काम आता है, रिसाइकलिंग में बड़ी यूज होती है। तो ये थे आपके पास पास्कल लॉ और उसके एप्लीकेशंस, ये 3 ही एप्लीकेशंस थे हमारे पास। तो यहाँ हमने मैटर की जो दूसरी प्रॉपर्टी हमने उसको भी स्टडी कर लिया। अब तक आपने इस चैप्टर में मैटर देखा, मैटर क्या होता है, मैटर की 3 स्टेट्स देखी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देखा, और उसके हिसाब से आपने स्टेट्स ऑफ मैटर को चेक किया। और अब तक हम मैटर की 2 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, एक इलास्टिसिटी और एक प्रेशर। इलास्टिसिटी आपने पढ़ा, क्या होता है जी, कि जब आप एक ऑब्जेक्ट पर, मैटर पर फोर्स अप्लाई करोगे तो जैसे फोर्स रिमूव करोगे वो अपने ओरिजिनल डायमेंशंस में, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को आपके तो इलास्टिसिटी। और दूसरी प्रॉपर्टी आपने प्रेशर पढ़ी कि जब आप एक मैटर पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो फोर्स एक नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट कर रही है, जिसको आप कहते हो प्रेशर। चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, प्रेशर तीनों चीजों में, तीनों किस्म के मैटर्स में डिवेलप होता है। जिस चीज में फोर्स दोगे उधर प्रेशर क्रिएट होता है। अब जो आपकी अगली प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं बुयंसी। बुयंसी, और इससे रिलेट आएंगी बुयंट फोर्सेस, उसको आप अपथ्रस्ट भी बोलते हो। फिर इससे रिलेटेड लॉ है जी, आर्चिमिडेस प्रिंसिपल, उसको भी आप बोलते हो। तो अब हम जरा इसको छोटा सा स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर इसको हम जो डिटेल में है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी आ रही है वो है बुयंसी। बायोंसी कहते हैं कुछ सब लोग। हाँ, है हाँ बोले। पिस्टन। पिस्टन क्या है? पिस्टन जैसे कि सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है या एक कंटेनर है, इस पे एक ऐसी छत होती है जिसको मूव किया जा सके, उसको कहते हैं पिस्टन। ठीक है, अब आपने ये देखो, ये आपके पास कंटेनर है ना, इस पे अगर मैं, एक तो होता है ढक्कन, ये बोतल है, ये उस पर ढक्कन लगा दे, ढक्कन मूव नहीं होता तो उसको तो आप ढक्कन कहोगे, कॉर्क कहोगे। लेकिन पिस्टन क्या होता है, छत है लेकिन वो मूव की जा सकती है, वो मूवेबल होती है, आप इसको नीचे प्रेस कर सकते हो, ऊपर प्रेस करते हो, उसको हम कहते हैं पिस्टन। ठीक है, तो ये आपके कंटेनर को पैक कर देती है, उसका लिक्विड बाहर नहीं आने देती, और ये मूवेबल होती है, आप इनको मूव करते हो तो आप फोर्स अप्लाई करते हो, जिसकी वजह से आप प्रेशर जनरेट करते हो लिक्विड के अंदर, इसको हम कहते हैं पिस्टन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। और वो जो लिक्विड होता है वो सिर्फ ऑयल ही होता है? क्या चीज, क्या चीज, किसमें लिक्विड क्या होता है? जो लिक्विड होता है हाँ, वो सिर्फ, जो लिक्विड होता है जैसे आपने ये बताया कि यू शेप का होता है, उस पे पिस्टन होता है, फिर वो मूव करता है, तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो ऑयल ही होता है? नहीं देखें, जरूरी नहीं है।
ऑयल बेहतर रहता है। ये हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक, इनके अंदर आपको लिक्विड यूज करना है। ठीक है, इन तीनों के अंदर आपको क्या यूज करना है, अंदर लिक्विड, क्योंकि पास्कल लॉ लिक्विड पर अप्लाई होता है। पास्कल लॉ की स्टेटमेंट देखो क्या लिखी हुई है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ लिक्विड, सॉलिड पे नहीं, गैस पे नहीं, लिक्विड पर। तो ब्लेस पास्कल का जो पास्कल लॉ है वो लिक्विड पर अप्लाई होता है, लिहाजा ये आपकी मजबूरी है कि आपको इन तीनों डिवाइस के अंदर, चाहे हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक हो, चाहे हाइड्रोलिक प्रेस हो, आपको इनके अंदर लिक्विड रखना पड़ेगा, क्योंकि पास्कल लॉ लिक्विड पे अप्लाई होता है। अच्छा, अब लिक्विड कई किस्म का है, पानी, तेल, ऑयल, है ना। इनमें हम ऑयल को ज्यादा यूज करते हैं। इन लिक्विड्स में हम किसको यूज करते हैं, ऑयल। गाढ़ा होता है, विस्कोस होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, फ्रिक्शन कम पैदा होती है। फ्रिक्शन भी तो होगी ना यहाँ पे, आप जब इनको मूव करोगे तो ये आपका लिक्विड बहना शुरू कर देगा, लिक्विड ऐसे मूव कर रहा होगा, तो जाहिर बात है एक अपोजिंग फ्रिक्शन भी पैदा हो रही होगी। ये भी तो है ना फ्रिक्शन, जब एक चीज मूव करती है तो अपोजिट फ्रिक्शन भी पैदा होती है। तो जब आपके इन डिवाइसेस के अंदर आप लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करोगे ना, लिक्विड बहता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, तो जब बह रहा होगा तो अपोजिट फ्रिक्शन भी पैदा होती है। ऑयल वगैरह रखने का मकसद ये होता है कि ये फ्रिक्शन कम हो। आपको याद होगा चैप्टर 4 में आपने फ्रिक्शन पढ़ा था, तो हम ऑयल यूज करते हैं फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। तो इन डिवाइसेस में हम रखेंगे लिक्विड, ये हमारी मजबूरी है। ऑयल रखने का मकसद ये होता है कि ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा हमारा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा फोर्स जो है वो इसी तरफ आ रही हो, फ्रिक्शन के नाम पे जाया ना हो। लेकिन लिक्विड या ऑयल के अलावा हम कोई दूसरी चीज नहीं रख सकते। वैसे आपके ये ब्रेक वगैरह के अंदर ऑयल, ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं ना, इनमें ये ऑयल यूज कर रहे होते हैं, ब्रेक ऑयल। ये चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, ब्रेक ऑयल की जगह पानी भी यूज कर सकते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के, उसके हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर। लेकिन उसके दो नुकसान हो जाएंगे। एक तो ये है कि पानी की फ्रिक्शन ज्यादा होती है तो फोर्स काफी लग जाएगी। दूसरा, पानी जो है वो लोहे के बने होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक, और पानी जो है उनके अंदर जंग पैदा कर सकता है, तो यूं जो है वो डैमेज भी जाते हैं। तो इसलिए वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स या हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह में हम पानी को यूज नहीं करते, हम ऑयल को यूज करते हैं। गाढ़ा होता है, फ्रिक्शन कम पैदा करेगा और आपके लोहे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ताकि वो जंग ना पकड़े। तो ये रीजन होता है इसका। ठीक है जी, अब हम अगली जो प्रॉपर्टी है उसको जिक्र करें, स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास में पढ़ें, बताएं जरा। 59 11 बजे, हिम्मत है? सर वो सर वो जो हाइड्रोलिक है किचन डोर्स में भी तो लगती है, तो वो तो डिफरेंट होती होगी ना। हाइड्रोलिक किचन डोर में लगती है? हाँ ना, मतलब जिससे इजीली खुल जाता है, ड्रॉज वगैरह में लगती है। नहीं नहीं, ये क्या, पता नहीं कौन सा किचन देख लिया आपने यार। ये सर इंजेक्शन, होती है। इंजेक्शन वगैरह में देखा है हमने तो, हाइड्रोलिक क्रेन। आजकल तो बहुत सारे वो जो आप यूट्यूब पे जाओ देखो जी, कि साइंस वो जो होते हैं साइंस एग्जीबिशन, लोग उसमें हाइड्रोलिक्स बना रहे होते हैं। अक्सर करते हैं बच्चे एग्जीबिशन में, क्या करते हैं जी, इंजेक्शन लेते हैं। ये इंजेक्शन है जी, ठीक है, ये उसकी सिरिंज है ना, नोक हटा देते हैं, नोक हटा देते हैं जी। अब अगर आप इंजेक्शन को देखो, उसमें भी तो एक पिस्टन लगा हुआ है अंदर, है ना, लगा हुआ है ना, जिसके जरिए आप दबाते हो तो आपका अंदर इंजेक्शन जा रहा होता है, ये पिस्टन है। ठीक है, अब यहाँ से हटा देते हैं, इसके जरिए ये पाइप जोड़ देते हैं, और पाइप के जरिए जो है यहाँ से वो कुछ भी आप समझ लो, एक डब्बा लगा दिया और इसके ऊपर ये बड़ा दूसरा इंजेक्शन लगा दिया, दूसरे का ये पिस्टन हो गया इंजेक्शन। ये दोनों इंजेक्शन ले लिया आपने, ये भी एक इंजेक्शन, ये इंजेक्शन है जी, अक्सर हम खेलते थे बचपन में इससे बड़ा। तो दो इंजेक्शन लिए, दोनों को आपने पाइप से जोड़ दिया, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट बन गई। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये कंटेनर है, ये पिस्टन हो गया, ये कंटेनर, ये पिस्टन हो गया। आप यहाँ से पिस्टन को दबाओगे, अंदर आपने पानी भर रखा है, अब यहाँ से आप जब पिस्टन को दबाओगे, फोर्स पैदा हुई, फोर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ, ये प्रेशर इधर जाएगा, यहाँ प्रेशर आ गया, प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स पैदा होगी, आपका ये पिस्टन ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये लोग अक्सर करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का मामला है ये खाली हम गाड़ी उठाने के लिए ही कर रहे हैं। ये जो है ना, ये कहा है जी, ये मैंने ये नहीं कहा कि ये हम गाड़ी, ये अक्सर ज्यादातर गाड़ी उठाने में यूज हो रहा है, लेकिन ये तो बहुत जगहों पे यूज कर रहे हो। क्रेन वगैरह जो उठाते हैं उसमें भी यही हो रहा होता है, क्रेन्स के अंदर वगैरह जो होते हैं वो भी ये कर रहे होते हैं क्रेन्स के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत जगह हो सकता है, आप जिस किचन की बात करो, हो सकता है वहां पे भी हो रहा हो। ये मैंने नहीं देखा, मुझे देखना पड़ेगा कौन सा किचन है, मैं अब देखूंगा कोई यूट्यूब पे कौन सा किचन है जी ये, जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट हो रही है, बड़ा महंगा किचन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज कर रहे हैं जी। और कोई सवाल है?
अच्छा, ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं ये कार्स में क्यों नहीं लगाते हैं, सिर्फ महंगे ट्रक्स में या उसमें क्यों महंगे लगाते हैं? महंगे महंगे। आप लगा लो, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिनमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, लेकिन वो बड़ी महंगी गाड़ियां होती हैं। वो जो अमेरिका में नहीं होती फोर्ड और जी मोटर्स की गाड़ियां होती हैं, वो महंगी होती हैं जी, डायरेक्ट 1 करोड़ 2 करोड़ से शुरू होती हैं। उन